हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन डेली की तरह आज करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट यहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उनको। फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर आपका घोषित किया गया है ना। तो कौन घोषित किया गया है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को आपका 100% साक्षर घोषित किया गया है, जो 99.3% आपके सामने दिख रहा है, ये इनको बोला गया है। और ये 5वां राज्य बना है हमारे देश का। इसके पहले त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और लद्दाख के बाद इनको आपका ये घोषित किया गया है। 5वां राज्य है केंद्र शासित प्रदेश जो 100% साक्षर बना हुआ है। हाल ही में एनएसई ने किसे गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है ना। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ एनएसई। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी की मंजूरी की जनहित निदेशक सेवानिवृत्त निदेशक IAS अधिकारी श्रीनिवास एंजेती हैं, इनके लिए आपका गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1983 बैच के अधिकारी हैं ये, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ अभी अपने जो लास्ट मंथ है, लास्ट समय का कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हैं जो विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। संजीव घुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख जो है वो अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल ने IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पदभार संभाला है ना। ये आपका OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख आपका नियुक्त किया हुआ है। ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो अपन पिछले उसमें वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में किस देश में देशभक्ति दिवस आपका मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका में आपका ये देशभक्ति दिवस मनाया गया है ना। हर साल 11 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति दिवस आपका मनाया जाता है। एक गंभीर अवसर को पूरे राष्ट्र में स्मरण में बांधता है, जो 2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को आपका ये याद करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 11 सितंबर, इसको 9/11 भी बोला जाता है ना। 9/11 को क्या हुआ था कि 2001 में ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था जिसने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। ऐसा ही 9/11 ये जो है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर 26/11 को याद किया जाता है, जिसमें मुंबई हमला हुआ था। ये आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान जो है वो आपका शुरू किया हुआ है? यानी ICC जो है वो आपका विल टू विन अभियान इन्होंने शुरू किया है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए। कुछ हफ्ते पहले अपने प्रमुख अभियान विल टू विन का अनावरण किया। इस अभियान का फिल्म संस्करण जो सामान्य टिकट बिक्री के खुले साथ लॉन्च किया गया है, महिला क्रिकेट में दृढ़ संकल्प बलिदान को बनाया है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ICC ने जो था वो गूगल के साथ समझौता किया था, वो भी आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन अभियान शुरू किया हुआ है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपके बने हुए हैं? ये कुछ समय के लिए बने थे, फिर से सेकंड नंबर पर आ गए हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी ओरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपके बन गए हैं। लैरी ने टेस्ला के CEO एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का आपका वो किया था, ठीक है। तो ये ओरेकल के को फाउंडर हैं, ये आपको याद रखना है। कौन? लैरी एलिसन। अब फिर से ये नंबर 2 पे आ गए हैं। एलन मस्क जो है वो फिर से नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, ठीक है ना। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर आपका रहा है? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसके बाद सिंगापुर, हांगकांग को दुनिया की सबसे अधिक आपकी प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था का नाम आपका दिया गया है, जबकि कनाडा, जर्मनी और लग्जमबर्ग शीर्ष 20 में सबसे अधिक सुधार वाले आपके देशों के रूप में शामिल हुए हैं। तो नंबर 1 पे क्या है? सबसे ज़्यादा कंपटीशन विभिन्न प्रकार से सब जगह पर देखा जा रहा है, वो कहाँ देखा जा रहा है? स्विट्जरलैंड में आपका देखा जा रहा है, ठीक है। ये आपका याद रखना है। हाल ही में किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है? तो वरिष्ठ अभिनेता हैं आपकी, इन्होंने डिफरेंट बट नो लेस किताब का आपका अनावरण किया है। अनुपम खेर आपके सामने
लिख रहे हैं। अपने व्यक्तित्व अनुभवों को आशा और प्रेरणा का संदेश बनाने का सिलसिला जारी रखते हुए इन्होंने अपनी चौथी पुस्तक का आपका अनावरण किया हुआ है अभी हाल ही में, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में चर्चा में रही हैं कि KJS ढिल्लन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप, है ना, ये किसने आपकी किया हुआ है, जो पाकिस्तान का इन्होंने विमोचन किया हुआ है, किसने, KJS ढिल्लन के द्वारा, है ना। कैमोलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेस ऑफ कोरिलेशन पॉलिटिक्स का विमोचन इन्होंने किया हुआ है ना। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक जो है वो कंचन चक्रवर्ती ने अभी हाल ही में चर्चा रही है। प्रियवंदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक आपकी लिखी हुई है, स्वामीनाथन जी के हिसाब के नाम पर आपकी लिखी गई है। DY चंद्रचूड़ ने अपनी पुस्तक जो है वो आपका विमोचन किया है। द राइज ऑफ द हिटमैन पुस्तक जो है वो रोहित शर्मा के ऊपर लिखी गई है, R कौशिक ने इसको लिखा हुआ है। तो ये कुछ बुक्स रही जो अभी हाल ही में चर्चा में रही। हाल ही में किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए जो है वो आपका जो है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत आपका ये पुरस्कार जो है वो आपका दिया हुआ है ना। तो PV नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के तौर पे इनको जाना जाता है और उन्होंने कई ऐसे सुधार कार्य किए हैं उस समय पे, इसलिए उनको हमेशा एक अच्छे अर्थशास्त्री के तौर पे जाना जाता है। और 10 वर्षों तक भारत के 2004 से 2014 तक UPA की जब गवर्नमेंट थी तो उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो यूनिस अहमद को कैमन इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अनुपूर्णा रॉय को आपका सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेस्ट डायरेक्टर के तौर पर। आनंद P पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद्र पुखरंगम को आपका ललित कला अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है ना। बुद्धिमती पेड़ी राजू को आपका फोटो ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। हाल ही में CP राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, तो अभी हमने सुना कि CP राधाकृष्णन जो हैं वो आपके 15वें भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ली है। भारत के नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। इनको 452 वोट मिले हैं, है ना। इसी के साथ CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 67 वर्षीय राधाकृष्णन जो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे और ये आपके उपराष्ट्रपति के पद को संभाले हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी जो वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश हैं को पराजित किया हुआ है। चुनाव में 98.3% का रिकॉर्ड जो है वो मतदान दर्ज किया गया, जो संसद सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को आपका दर्शाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हैं CP राधाकृष्णन जो भारत के अगले उपराष्ट्रपति आपके निर्वाचित हो गए हैं, है ना। इन्होंने किसका स्थान लिया है, जगदीप धनखड़ जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे और उन्हीं के तौर पर उन्हीं की जगह पर उनके इस्तीफा देने के बाद इनको आपका चुना गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आपके संभालेंगे, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि CP राधाकृष्णन जो थे वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनको उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो उनका जो पदभार जो है वो आपका आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात के राज्यपाल हैं, इनको महाराष्ट्र के राज्यपाल की अतिरिक्त प्रभार आपका दिया हुआ है ना। गुजरात की चर्चा करते हैं। भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री टोल प्रणाली की जो है वो शुरुआत किया गया है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का जो 70वां संस्करण है वो गुजरात में आयोजित किया जाएगा। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेजबानी है वो अहमदाबाद को मिली हुई है। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना जो है वो शुरू की है। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन जो है वो आपका गुजरात में शुरू किया गया है। ये गुजरात जो है वो हाल ही में इन फील्ड में आपका
चर्चा में रहा है ना। हाल ही में जोनास गौहर स्टोर ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल आपका शुरू किया है, तो ये नॉर्वे के जो है फिर से राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एंड्रू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी तीसरी बार जीत हासिल की है ना। अनुदिन चार्नविराकुल जो है वो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंगा रुगिनिएनु को आपका लिथुआनिया का प्रधानमंत्री जो है वो आपका फिर से नियुक्त किया गया है। यूलिया जो है वो यूक्रेन का प्रधानमंत्री, इनको नॉमिनेट किया गया है। जेनिफर गेरलिंग्स जो है वो साइमंस सूरीनाम की पहली आपकी महिला राष्ट्रपति आपकी बनी हुई हैं। सूर्या जो है वो थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री, इनको नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मैंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति आपका निर्वाचित किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट रहे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे लगातार। जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना है। पसंद आपको आ ही रहा होगा इसलिए इसको लाइक करते जाना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।